किसी ने बहुत सुंदर कहा, जो चाह कर मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांग कर मिले उसे मन्नत कहते हैं। जो चाह कर मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांग कर मिले उसे मन्नत कहते हैं। जो बिना चाहे बिना मांगे मिले उसे शाम की रहमत कहते हैं। और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शाम की रहमत हुई है। वो हमें यहां तक खींच कर लाया है। इस काशी में और भी तो लोग हैं, वे सभी इस पंडाल तक क्यों नहीं पहुंच गए? भगवान ने अपने भक्तों को खींच लिया है। जिसके मन में प्यास है, जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं अंतस के भावों से ये पुकार फूटी होगी कि प्रभु आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भक्ति की होगी, पूजा उपासना होगी, भगवान से मिलने की इच्छा होगी, तो भगवान ने आपको यहाँ खींच लिया। ये हमारे बांके बिहारी की रहमत है, उनकी दया है। आओ अपने प्रभु का पावन जय घोष करते हैं, कोटिशः धन्यवाद अर्पित करते हैं अपने प्रभु के चरणों में कि वो हमें यहाँ तक लेकर आए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति बैठा था। उसने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा अब तो आप वृद्ध हो चले हैं, आपकी आंखों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी है, क्या आपको भय नहीं लगता? बाबा ने कहा, नहीं। पूछने वाले ने कहा, अब तो आपको सुनाई भी ऊंचा देने लगा है, क्या आपको तनिक भी दुख नहीं होता? बाबा ने कहा, नहीं। पूछने वाले ने फिर से कहा, बाबा अब तो आपकी देह भी जर्जर अवस्था को प्राप्त हो रही है, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं सताता? बाबा ने कहा, नहीं, मुझे इन सब का भय नहीं, मुझे तो किसी और बात का भय सताता है। जो प्रश्न पूछ रहा था उसके चेहरे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। कहने लगा, बाबा मृत्यु का भय नहीं सताता तो कौन सा भय सताता है? बाबा ने कहा, श्रवण घटहु पुनिदृग घटहु घटत सकल बल देहे, नाही घटे हरि नेहे। भले ही सुनने की शक्ति पूर्ण रूप से चली जाए, इन आंखों से मुझे दिखाई देना बंद हो जाए, इस देह की संपूर्ण शक्ति समाप्त हो जाए, मुझे किसी का भय नहीं, बस मेरा जो प्रभु के चरणों में प्रेम है ये कम नहीं होना चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए, मुझे इसका भय है। ऐसा होता है भक्तों का प्रेम, और ऐसे प्रेम के कारण नारायण धरती पर निराकार से साकार होते हैं, निर्गुण से सगुण बनता है भगवान और आकर इस धरा पर लीलाएं करता है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सोई। ऐसे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए हमारे प्रभु, हमारे नारायण, हमारे श्री हरि इस धरा पर बारंबार आते हैं और लीलाएं करते हैं। गोप ग्वाले और गोपियां, यशोदा मैया और नंद बाबा, वे सभी कृष्ण से असीम प्रेम करते थे। हमारे इस देह के भीतर, इस जीवन में जो आत्मा का स्थान है, वही स्थान कृष्ण का वृंदावन में था। हर एक गोप ग्वाले की आत्मा थे कृष्ण। इसलिए जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो सभी की आंखें नम हो उठी, क्योंकि वो कृष्ण से विहीन अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। लेकिन कृष्ण कहकर गए थे कि मैं शीघ्र लौटूंगा, इसलिए सब प्रतीक्षा में हैं। दूसरी ओर मथुरा में कंस महाराज का उद्धार हो गया है। भगवान कृष्ण पहुंच गए कारागार में। सबसे पहले महाराज उग्रसेन को मुक्त किया, फिर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्ति दिलाई। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण इस राजगद्दी पर, मथुरा की राजगद्दी पर अब तुम बैठो। कृष्ण ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, महाराज ये राज सिंहासन आपका था, आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। मुझे इस बाहरी सिंहासन का लोभ नहीं है। हमारे कृष्ण ने बाहरी सिंहासन स्वीकार नहीं किया, लेकिन समस्त यादवों के हृदय सिंहासन पर हमेशा हमेशा के लिए आरूढ़ हो गए। उस दिन सुबह सुबह अपने कक्ष में बैठे हैं, दाऊ पहुंचे, जाकर कहने लगे, कन्हैया क्या बात है, तुम इतने उदास और इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कन्हैया ने कहा, दाऊ आपको पता है
कुछ ही क्षणों में नंद बाबा आते होंगे, क्योंकि उन्हें वापस वृंदावन लौटना है। जैसे ही उन्हें ये ज्ञात होगा कि मैं वापस वृंदावन नहीं जा रहा हूँ, बस उसी दृश्य की कल्पना करके मेरा मन उदास और चिंतित है। अभी दाऊ से ऐसा कह ही रहे थे कि उसी क्षण बाबा आ गए। बाबा आकर कहने लगे, कन्हैया ये मैंने क्या सुन रहा हूँ कि तू वृंदावन नहीं जा रहा। कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा, आप सही सुन रहे हैं, मैं अभी वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। बाबा ने सुना, कहने लगे, क्यों नहीं वृंदावन जा रहा? तू अपनी यशोदा मैया से कहकर आया था, तूने अपने सभी गोप ग्वालों को ये कहकर भेज दिया कि तुम चलो और मैं आया। अरे वे सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे कन्हैया, चलो मेरे संग वापस वृंदावन चलो। कन्हैया ने कहा, बाबा आप तो जानते हैं कि कंस महाराज की मृत्यु के पश्चात आसपास के जितने भी राजा हैं वो गिद्ध की दृष्टि टिकाए बैठे हैं मथुरा पर। अगर हम इसे यूं ही छोड़कर चले गए तो मथुरा वासियों की स्थिति तो और भी दयनीय हो जाएगी। इन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर मैं यूं छोड़कर नहीं जा सकता। जब ये मथुरा चारों ओर से सुरक्षित हो जाएगी बाबा, मैं लौट आऊंगा। बाबा ने कहा, कैसी बातें करता है? अरे कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को मौत के मुंह में छोड़कर चला जाए? ना बाबा ना, मैं तुझे इस मथुरा में छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अरे कितने ऐसे शत्रु हैं जो इस मथुरा पर आक्रमण करने के लिए सज्ज बैठे हैं, और मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊं? नहीं, तू मेरे संग चलेगा। इतना सुनना था कि हमारे कन्हैया ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, बाबा मुझे मेरे कर्तव्य पथ से विमुक्त मत कीजिए। बाबा आश्चर्यचकित है। वृंदावन की वीथियों में हुड़दंग मचाने वाला मेरा नन्हा सा बालक मथुरा की इन वीथियों में आते आते कर्तव्य की बातें करने लगा। बाबा वहीं धरा पर बैठ गए, कहने लगे, कन्हैया तेरी बात मैं समझता हूँ, लेकिन तेरी यशोदा मैया से क्या कहूंगा? तेरे गोप ग्वाले जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे यमुना जी के तीरे, उनसे क्या कहूंगा? और वो गोपियां जो निस दिन तुझे ही देखने के लिए व्याकुल रहती है, उन्हें जाकर कैसे ढांढस बंधाऊंगा? बोलो कन्हैया बोलो। कन्हैया अपने बाबा के पास बैठ गए। बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी यशोदा मैया से कहना कि उनका कन्हैया अवश्य आएगा, उसकी यशोदा मैया से मिलने, अपनी गंगी गैया से मिलने, अपने गोप ग्वालों के संग कंदुक खेलने, अपनी गोपियों से मिलने। कन्हैया को वापस वृंदावन आना ही होगा। जाइए बाबा जाइए, सबको जाकर मेरा संदेश देना। बाबा थके कदमों को लेकर चल दिए अपने वृंदावन की ओर। कृष्ण और बलदाऊ पहुंच गए सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। धीरे धीरे बाबा पहुंच गए वृंदावन की भूमि पर, और जैसे ही अपना पहला कदम वृंदावन की माटी पर रखा, वृंदावन की माटी आकर बाबा के चरणों से लिपट गई। कहने लगी, बाबा आप अकेले आए हो? अरे हमारे प्रभु को नहीं लेकर आए, हमारे कन्हैया को नहीं लेकर आए? अरे जिसके चरणों की धूल को पाकर, जिसके चरणों का स्पर्श पाकर हम अपने भाग्य पर इठलाया करती थी, उसे कहां छोड़ाए बाबा, कहां छोड़ाए? बाबा वो तो सोच रहे थे कि यशोदा को कैसे सांत्वना दूंगा। वो ये कैसे भूल गए कि वृंदावन की तो माटी का कण कण कृष्ण के प्रेम में रचा बसा हुआ है। बाबा कुछ नहीं कह पाए मुख से, आंखों से 2 अश्रु बिंदु लुढ़के और जाकर उस माटी में समाहित हो गए, मानो उन्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया। बाबा फिर से चल दिए वृंदावन की वीथियों की ओर। वृंदावन की वीथियां बाबा के आने से चहक उठी। उन्हें लगा बाबा आए हैं तो कन्हैया भी आया होगा, हमारे प्रभु भी आए होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों बाबा आगे बढ़ रहे हैं, सन्नाटा पसरता जा रहा है, क्योंकि बाबा के पीछे कन्हैया दिखाई नहीं पड़ते। बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा। मार्ग में जैसे ही अपने घर में प्रवेश करने लगे, गंगी गैया रंभा रंभा कर बाबा को पुकार रही है, बाबा उसे नहीं लेकर आए, हमारे कन्हैया को नहीं लेकर आए बाबा। बाबा के भीतर इतना बल नहीं था कि वो गंगी गैया के पास जाएं, वो तो चुपचाप जाकर आंगन में बैठ गए। यशोदा मैया दही बिलो रही थी, और बिलोते बिलोते जैसे ही अपने आसन से उठकर बाहर आंगन में आई, अपने स्वामी को देखा, कहने लगी, लो आप यहाँ बैठे हो, कब आए आप? और मेरा कन्हैया कहाँ है? अरे कितने दिवस बीत गए, उसे देखा नहीं है। जैसे ही देखा कि यशोदा तो बोल रही है, लेकिन बाबा नंदराय जी मौन है। यशोदा ने कहा, अच्छा मैं भी आपसे क्या प्रश्न कर रही हूँ? आते ही पहुंच गया होगा यमुना जी के तीरे अपने गोप ग्वालों से मिलने, या अपनी गोपी के घर में माखन चोरी करने। अरे वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ, उसके लिए इतना ताजा माखन बनाऊंगी कि उसकी सुगंध उसे यहाँ खींच हिलाएगी। यशोदा मैया फिर से दही बिलोने बैठ गई। नंदराय जी से बतिया रही है, लेकिन नंदराय जी तो अपना मुख ऊपर ही नहीं कर रहे, यशोदा के किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। यशोदा को कुछ संशय होने लगा।
अपने स्थान से उठी नंदराय जी के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, स्वामी क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, मौनी बाबा बनकर क्यों बैठे हैं? नंद बाबा ने अपना मुख ऊपर उठाया, आंखों में अश्रु हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए। यशोदा से कहने लगे, यशोदा क्षमा करना, मैं तेरा अपराधी हूं यशोदा, मैं तेरा अपराधी हूं। यशोदा ने कहा, अपराधी? क्या अपराध किया है आपने, किस बात की क्षमा मांग रहे हैं मुझसे? नंदराय जी ने कहा, यशोदा मैं तेरे कृष्ण को नहीं ला पाया, तेरा कृष्ण मेरे साथ वापस वृंदावन नहीं आया यशोदा, नहीं आया। यह सुनना था कि यशोदा तो बिलख पड़ी। कहा था मैंने, मत लेकर जाइए मेरे कन्हैया को मथुरा। अरे कर दिया ना मथुरा की नारियों ने जादू, नहीं आया ना कन्हैया वापस, अब क्या करेगी यशोदा? यशोदा मैया बिलख बिलख कर रोने लगी। इतने में ही गोपियां आ गई, हंसती मुस्कुराती हुई कन्हैया कन्हैया पुकार रही है। जब कहीं कन्हैया नहीं दिखाई दिया और यशोदा मैया की आंखों में अश्रु दिखाई दिए, कहने लगी, लो आते ही अपनी मैया को रुला दिया। अरे कन्हैया कहाँ गया? यहां वहां कन्हैया को आवाजें लगाने लगी। यशोदा मैया उठ खड़ी हुई, कहने लगी, बस करो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अगर कन्हैया चाहिए तो जाओ मथुरा नगरी में, स्वर्ण की शैया पर विराजता है अब वो इस यशोदा के घर आंगन में कभी दिखाई नहीं देगा। अब तो उसे 56 प्रकार के व्यंजन भाते हैं। अब यशोदा के हाथ का माखन उसे अच्छा नहीं लगता, अब तो वो देवकी का लाल कहलाता है, इस यशोदा का लाल नहीं कहलाता। जाओ गोपियों जाओ, अब इस यशोदा के आंगन में कभी मत आना, क्योंकि अब तुम्हें कन्हैया यहां कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। प्रफुल्लित कदमों से आई गोपियां निराश हताश होकर चली गई। वृंदावन में भोर हुई, लेकिन आज की भोर वृंदावन से परिचित नहीं थी। सूर्य चाहकर भी वृंदावन वासियों के घर में उजाला नहीं ला पाया। कोई भी गोप, कोई भी ग्वाला, कोई भी गोपी अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। बाहर आए तो किस लिए? जिसे देखने के लिए वो व्याकुल रहती थी, वीथियों में निकल आती थी, वो है ही नहीं। सभी ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए। कन्हैया नहीं तो मानो जीवन ही थम गया हो। हर दिन हर श्वास में गोपियां अपने प्रभु का स्मरण कर रही हैं, अपने श्याम से प्रश्न कर रही हैं, क्यों प्रभु, आप तो कहकर गए थे शीघ्र लौटूंगा, मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी आज्ञा है तुम्हें वृंदावन में ही रहना है। बोलिए ना प्रभु बोलिए, अब हम कैसे आपके दर्शन कर पाएंगी, कैसे आपको देख पाएंगी, कैसे जी पाएंगी प्रभु? नहीं जी पाएंगी। जीवन एक बोझ लग रहा है। लेकिन तभी एक गोपी ने कहा, नहीं, कृष्ण ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। अगर कृष्ण ने कहा है कि हमें उसके दर्शन होंगे तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी, हर दिन हर घड़ी अपने प्रभु का इंतजार करने लगी। एक भोर हुई जिसमें गोपियों ने बड़ी विचित्र दशा देखी। एक गोपी की सुबह सुबह अपने घर की झाड़ बुहार कर बड़ा सुंदर सजा लिया, तोरण बांध लिए, रंगोली सजा ली, मंगल कलश सजा लिया। गोपियां गई उसके घर में, कहने लगी, क्या हुआ है, क्यों इतनी कोयल की तरह चहक रही हो? अरे किसके आने की प्रसन्नता हो रही है तुम्हें? गोपी तो माखन निकालकर छींके पर टांग रही थी। कहने लगी, गोपियों, आज सुबह ही एक काग आया और मेरे मुंडेर पर आकर बैठ गया। अपने स्वर से मुझे किसी के आने की सूचना देने लगा। बस गोपियों, मैं समझ गई, हमारे इस वृंदावन में कौन आने वाला है? हमारा कृष्ण ही तो आने वाला है। चलो सखियों चलो, श्रृंगार करो, सुंदर वस्त्र पहनो। अगर कन्हैया ने इस रूप में देख लिया तो क्या सोचेगा? उस गोपी की इस बात ने उन गोपियों के अंदर भी मानो प्राण फूंक दिए। सारी गोपियां सुंदर वस्त्र पहनकर जा पहुंची यमुना जी के तीरे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ हुई, सांझ से रात्रि गहराने लगी, लेकिन कहीं कन्हैया नजर नहीं आए, कोई रथ नजर नहीं आया। सारी गोपियां उस गोपी से कहती है, चल गोपी वापस चले। अरे वो काग भी तो श्यामल रंग का था, वो भी तो काला था। जैसे श्याम हमें छल करके चला गया, ऐसे ही वो काग भी तेरे साथ छल करके चला गया, चल वापस चले। वो गोपी वहीं
यमुना जी के तीरे ही निढाल होकर गिर गई। कहने लगी, सखियों क्षमा करना, अब मैं अपने इस जीवन को और जी नहीं पाऊंगी। कृष्ण के विहीन मैं कैसे इस देह के बोझ को वहन कर रही हूं, ये मैं ही जानती हूं। वो देखो सखियों, वो देखो, वो श्यामल मेघ पर मेरे श्याम आ गए हैं। वो अपनी सखी को बुला रहे हैं, तो मुझे आवाज दे रहे हैं कि अगर मैं तेरे पास नहीं आ सकता तो तू मेरे पास आ जा। सखी मैं जा रही हूं, मैं अपने मोहन की होने जा रही हूं सखी, मैं अपने श्याम की होने जा रही हूं सखी, मैं अपने श्याम की होने जा रही हूं। मैं मोहन की हो गई, मैं मोहन की हो गई सखी, मैं मोहन की हो गई। अपने कृष्ण का दर्शन करते हुए गोपी अपने कृष्ण की होने जा रही है। अपने इस जीवन को, अपनी इस आत्मा को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहती है। लेकिन तभी गोपियों ने कहा, अरे सखी ऐसे कैसे चली जाएगी तू? यमुना जी के जल को अंजलि में भर कर लाई। उस गोपी को पुनः जागृत किया कि नहीं, अभी तो हमें अपने श्याम की प्रतीक्षा करनी है, अभी इस जीवन को जीना है, क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है। इन आंखों से अभी प्रभु का दर्शन करना है, हमें तो इंतजार करना होगा, हमें तो अपने प्रेम की परीक्षा में खरा उतरना होगा। गोपी, खरा उतरना होगा। गोपी को वापस घर ले आई। सभी गोपियां, गोप ग्वाले कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ गोपी की आंखों से बहते अश्रु हैं और वहां सांदीपनी मुनि के आश्रम में कन्हैया है और उनकी आंखों में भी अश्रु हैं। आश्रम में बंधी गैया के पास जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, तुझे पता है वहां वृंदावन में भी मेरी गंगी गैया है, मुझसे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है। रंभा रंभा कर मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं उससे रोता हुआ छोड़कर आ गया। मेरी यशोदा मैया मेरे रथ के पीछे दौड़ रही थी। मेरे गोप ग्वाले, मेरी गोपियां सब मुझे स्मरण कर रहे हैं और अपने वृंदावन वासियों का स्मरण हो आते ही कन्हैया की आंखों से भी अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। शिक्षा को पूर्ण कर जब मथुरा वापस लौटे, मथुरा के राजभवन में प्रवेश करते ही रोहिणी मां मिल गई। कहने लगे, मां मेरे वृंदावन वासी कैसे हैं? मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा, मेरी गोपियां, मेरे गोप ग्वाल, मेरी गंगी गैया सब कैसे हैं? रोहिणी जी ने कहा, अरे ओ वृंदावन को बसाने वाले, तू सारे वृंदावन को उजाड़ कर आ गया है। अरे यशोदा तो बावली हो गई है, बावली। बावली बनकर सारा दिन यमुना जी के तीरे तुझे ढूंढती रहती है, आवाजें लगाती रहती है, कन्हैया आजा, कन्हैया आजा। मुझसे तेरी यशोदा मैया की स्थिति देखी नहीं जाती, कन्हैया देखी नहीं जाती। कन्हैया की आंखें फिर से नम हो उठी। उस समय कन्हैया ने उद्धव जी से बात की और उद्धव कहते हैं कन्हैया को, कन्हैया अगर वृंदावन वासियों की, गोपियों की इतनी ही याद आती है तो उन्हें एक पाती भेज दो। कन्हैया ने सुना, पाती? प्रेम का संदेशा उद्धव पाती ना पठाए, गागर में सागर कहो कैसे आन समाए। क्या वो पाती जाकर यशोदा मैया के दुलार को प्राप्त कर पाएगी? क्या वो पाती जाकर मेरे श्री दामा के साथ कंदुक खेल पाएगी? क्या वो पाती जाकर मेरी गोपियों के घर में माखन की चोरी कर पाएगी? नहीं उद्धव नहीं, तुम जाओ, तुम मेरा संदेश लेकर जाओ, मेरी गोपियों को सांत्वना देना, उन्हें ज्ञान का उपदेश देना। उद्धव ने कहा, उन अनपढ़ गोपियों को? कन्हैया ने कहा, उन्हें अनपढ़ मत कहो, वो तो उस ज्ञान से जुड़ी हैं जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो। तुम उन्हें समझाओगे, वे अवश्य सुनेंगी। जाओ उद्धव जाओ, मेरा संदेश लेकर जाओ यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियों के लिए, गोप ग्वालों के लिए। उद्धव रथ में आरूढ़ हुए और वृंदावन की भूमि पर पहुंच गए। वृंदावन की भूमि में विरहा इस प्रकार घुल गई है कि जब उस वातावरण में उद्धव ने अपना प्रथम कदम रखा, उद्धव को भी ज्ञात नहीं हुआ, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सारथी से पूछा, सारथी क्या वर्षा हो रही है? सारथी ने कहा, नहीं महाराज, आपकी आंखों से अश्रु वर्षा हो रही है। इस वृंदावन के रोम रोम में, कण कण में कृष्ण की याद बसी है, गोपियों की विरहा बसी है। पल भर के लिए उद्धव सोच में पड़ गए कि जिनके भाव इस प्रकार हैं वो गोपियां कैसी होंगी। उद्धव चल दिए नंद बाबा के घर की ओर। वहां नंद बाबा खाट पर बैठे हैं, गोप ग्वाले पास में बैठे हैं। बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा क्या कन्हैया को हमारी कभी याद नहीं आती होगी? क्या वो स्वर्ण की जो शैया है उसे इतना आनंद देती होगी? क्या उसके वहां और भी मित्र हैं बाबा?
बोलो ना बाबा, बोलो। बाबा तो पहले ही बड़ी कठिनाई से सांस ले रहे हैं, इन गौ ग्वालों को सांत्वना कैसे दें? तभी श्री दामा ने कहा, देखो बाबा, अगर आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो हम भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। बाबा ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कहने लगे, ना, कन्हैया के जाने के बाद तो मैं कितनी कठिनाई से जी रहा हूं, अगर तुम सब भी चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सभी बाबा के गले लगकर रोने लगे। तभी उधो की आवाज आई बाहर से, नंदराय जी, नंदराय जी। नंद बाबा लड़खड़ाते हुए लाठी का सहारा लेके द्वार तक पहुंचे। उधो आया है? अरे उधो आया है तो कृष्ण भी आया होगा। उधो को धकियाते हुए बाबा कृष्ण को ढूंढने निकल गए। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? उधो ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा रुक जाइए, कृष्ण नहीं आया है, मैं आया हूं। बाबा की लाठी वहीं छूट गई और धरा पर गिर गए। कहने लगे, देखा, यशोदा सही कहती थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा छलिया है, छलिया। और अपने नंद बाबा और यशोदा मैया को ही छल कर चला गया। हमें झूठा आश्वासन देकर गया, मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आया। उधो ने कहा, यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा ने इशारा किया, वहां आंगन में बैठी थी यशोदा मैया। उधो आगे बढ़े, प्रणाम किया। यशोदा से कहने लगे, सच में कन्हैया सही कहता था, वृंदावन वाले उससे बहुत प्रेम करते हैं, यशोदा मैया उससे बहुत प्रेम करती है। यशोदा मैया ने सुना, कहने लगी, प्रेम? हम लोग नहीं, उधो नहीं। अरे प्रेम की परिभाषा पूछनी है तो पूछो इन पक्षियों से। जिस दिन से कन्हैया गया है इन्होंने उड़ना ही बंद कर दिया है, डाल से चिपक कर बैठ गए हैं। पूछो उस गंगी गैया से कि प्रेम क्या होता है। जब से कन्हैया मथुरा गया है इसने तृण चरना छोड़ दिया है, खिन्न मन से मथुरा की दिशा की ओर देखती रहती है। अरे प्रेम तो ये करते हैं उससे। ये यशोदा मैया, अरे ये तो एक धात्री है, धात्री, जिसने केवल बालक का पालन पोषण किया है, बस और कुछ नहीं। इतना कहते ही यशोदा मैया बिलक बिलक कर रोने लगी। उधो जी से सहन नहीं हुआ, किसी बहाने से घर से बाहर आ गए। बाहर निकले तो गोप ग्वालों ने घेर लिया। एक ही प्रश्न है, हमारा कृष्ण कैसा है? हमारा कृष्ण कब आएगा? हमें स्मरण करता है? हमारी बात करता है? तभी एक गोपी वहां से निकली, उसने मुख पर सारी कालिक पोती हुई थी। उधो जी ने कहा, ये क्या है? श्री दामा ने कहा, ये सुनंदा गोपी है, इसने कभी कन्हैया को कल्लू कह दिया था। जिस दिन से कन्हैया गया है रोज अपने मुख पर कालिक लगा लेती है। कन्हैया से कहती है, कन्हैया क्षमा कर दे, मेरी इस भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दे। कन्हैया लौटा, देख अब तो मैं भी काली हो गई हूं, अब तो मैं भी श्यामल हो गई हूं, लौटा। उधो जी का हाथ खींचते हुए श्री दामा कौशल्या काकी के आंगन में ले गया। उधो देख रहे हो माखन की मटकी, जितने दिन कृष्ण को यहां से गए हुए हो गए हैं उतनी ही मटकी मिलेगी। रोज कौशल्या काकी इस आशा में माखन निकालती है, कन्हैया आएगा, अपने गोप ग्वालों की टोली के संग आएगा, माखन की चोरी करेगा, मुझे आनंद देगा। उधो जी, कृष्ण हमारे इस वृंदावन की आत्मा था, उसके बिना जीवन जीना बड़ा कठिन लगता है। अभी कल ही की बात लीजिए, कदम्ब की डाल पर मुझे बंसी बजाता हुआ नजर आने लगा। मैं दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वो वहां से अंतर्धान हो गया। मैं कन्हैया कन्हैया पुकारता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। गोप ग्वालों से मुक्त हुए उधो जी जाकर एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए। वृक्ष भी पूछ रहा है, उधो जी कन्हैया कहाँ है? जाकर एक शिला पर बैठे शिला भी पूछ रही है, कृष्ण कहाँ है? इन ब्रजवासियों की पीड़ा को समझना अब उधो जी के बस की बात नहीं रही। उधो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु ये बेचारे ब्रज के वासी, इन्हें कितनी पीड़ा दी है आपने, किस प्रकार आपके दर्शन करने के लिए छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु। ये ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे। स्वयं उनसे संदेश लेकर आए और जा पहुंचे कृष्ण के पास।
जाकर कृष्ण के चरणों में सारे वृंदावन की पीड़ा को व्यक्त कर दिया। अभी तक ज्ञान से अर्जित था जीवन, लेकिन अब ब्रह्म ज्ञान से भी अर्जित हो गया और पहचान गए कि यह जो सामने बैठा है कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है जो लीला कर रहा है। वो गोपियां, वो गोप ग्वाले भी कोई साधारण नहीं थे। उनकी आंखों से बहते अश्रु, हृदय में सदैव कृष्ण का चिंतन व स्मरण उनके सच्चे प्रेम का परिचायक है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाले व गोपियों के गुरु थे, पूर्ण सद्गुरु थे, जिन्होंने अपनी गोपियों को, अपने गोप ग्वालों को ब्रह्म ज्ञान दिया और उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनके भीतर सच्चे विश्वास को जन्म दिया, जिसके कारण से उनके भीतर सच्चा प्रेम पैदा हुआ। यही कारण था कि जैसे ही प्रभु से एक क्षण के लिए भी विलग होते तो आंखों से अश्रु बह निकलते, प्रभु की याद में बिलखते, रोते, क्योंकि प्रेम सच्चा था। एक बार अपनी ओर देखिए, हम भी तो कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पर हमारे जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं, प्रभु का स्थान नहीं। क्या हमारी आत्मा भी क्रंदन करती है? क्या हमारी भी आंखों से प्रभु की याद में अश्रु बहते हैं? नहीं, हमारा प्रेम तो कभी चढ़ता है और कभी उतर जाता है, कभी यहां तो कभी वहां। किसी ने बहुत सुंदर कहा, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए, अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। सच्चा प्रेम तो वो है जो स्थायी रहता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन हाँ सदैव पराकाष्ठा को पाता है। और वो प्रेम कैसा है? जैसा गोपियों का है, जैसा गोप ग्वालों का है। वह प्रेम भगवान कृष्ण ने प्रकट किया। कैसे? इसे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। चाहते हो गोप ग्वाले और गोपियों की तरह हमारा जीवन भी हो जाए, हमारे हृदय में भी प्रभु का चिंतन और स्मरण सदैव बना रहे, केवल हम ही कृष्ण का स्मरण ना करें, हमारे प्रभु भी हमारा स्मरण करें। चाहते हो ऐसा? तो फिर जो गोस्वामी जी बता रहे हैं उसे जीवन में उतारो। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। कितना सुंदर लिख दिया कि जब तक भगवान को जाना नहीं, जब तक भगवान को देखा नहीं, जब तक भगवान से परिचय नहीं हुआ, तब तक आपका भगवान पर विश्वास भी नहीं हो सकता। और जब तक विश्वास नहीं, तब तक प्रेम पैदा भी नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल श्री महाराज जी हमेशा देते हैं, एक साधारण एग्जाम्पल हम लोगों के समझने के लिए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है, उसके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस है, अचानक उसे याद आता है कि उसे घर में उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स छूट गए हैं, उसे लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या स्टेशन पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अपना रुपयों से भरा हुआ जो सूटकेस है पकड़ाएगा और घर से पेपर लेकर आ जाएगा? नहीं। अगर मान लो वहां कोई चिर परिचित मिल जाता है, कोई संबंधी, कोई मित्र मिल जाता है, तो वो व्यक्ति कहेगा जरा आप मेरा सूटकेस पकड़े, बस मैं यूं पेपर्स लेकर घर से जल्दी वापस आता हूं। ऐसा ही होगा। उस विश्वास का आधार क्या था? पहचान। वो विश्वास कैसे हुआ? क्योंकि वो जानकारी थी, हम पहचानते थे उसे। श्री महाराज जी कहते हैं ऐसा ही होता है जब हम भगवान का परिचय पा लेते हैं, जब हम भगवान को जान लेते हैं। सज्जनों, अभी हम भगवान को जानते नहीं हैं, हाँ हम भगवान को मानते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। क्या आप कृष्ण को जानते हो? क्या आप बाबा विश्वनाथ को जानते हो? जानने का अर्थ होता है अंतर जगत में उसका साक्षात्कार करना। हम यहां से दिल्ली वापस लौटेंगे, हम बता सकते हैं कि हम काशी वासियों को देखकर आए हैं, हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि अब हमने आपको देख लिया, जान पहचान हो गई, तो हम कह सकते हैं। लेकिन आप अभी तक भगवान के विषय में ये नहीं कह सकते कि हम भगवान को जानते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम को पाने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है पहले भगवान को देखना, फिर उस पर विश्वास पैदा होता है और तब जाकर प्रेम उपजता है। अगर ये विश्वास ना हो, ये प्रेम ना हो, तो जानते हो भक्ति कैसी है? गोस्वामी जी उपमा देते हैं जैसे तेल और पानी की।
आप तेल और पानी को एक बर्तन में मिलाइए, जब तक आप उसे घुमाते रहेंगे आपको लगेगा दोनों एक हो गए हैं। जरा हाथ बाहर निकाल कर देखेंगे तो तेल अलग और पानी अलग होगा। हमारे साथ भी ऐसा है, जब तक हम भगवान के मंदिर में होते हैं या तीर्थ स्थल पर होते हैं, कथा के पंडाल में होते हैं, हमें लगता है हम भगवान के हो गए। लेकिन जैसे ही इस पंडाल से बाहर जाएंगे, मंदिर के प्रांगण से बाहर आते हैं, तेल अलग पानी अलग, हम अलग भगवान अलग। ऐसा ही होता है। तो क्यों ना अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि सदैव कृष्ण से ही जुड़े रहें, सदैव कृष्ण का ही स्मरण बना रहे। क्यों ना अपने जीवन में कृष्ण के सच्चे प्रेम को पालें। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इक्वेशन दी है, जो सूत्र दिया है, उसे उतार लो। सबसे पहले भगवान का दर्शन कर लो। पूर्ण सद्गुरु के पास बैठकर इस शिव नेत्र को खुलवाकर भीतर अपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लो, तो भोलेनाथ से प्रेम होगा। फिर वो प्रेम ऐसा होगा जिस प्रेम से इन आंखों से अश्रु भी निकलेंगे और सदैव प्रभु का स्मरण व चिंतन भी बना रहेगा। ऐसा प्रेम होगा, आपका जीवन गोप ग्वाले और गोपियों की तरह बन जाएगा। ऐसे भक्त जिनका स्मरण कृष्ण ने किया, आओ अपने जीवन को श्रेष्ठ भक्त बनाने की प्रक्रिया में ले चलें। भगवान के भक्तों की श्रेणी में ले जाएं और पहुंच जाएं संतों के पास और संतों से जाकर भगवान का दर्शन मांग लें, उनसे सच्चे प्रेम की आधारशिला पालें। यही भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला हमें समझाना चाहती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित आपकी ही भांति संपूर्ण एकाग्रता से एक एक शब्द को सुन रहा है। ना केवल सुनता है, हृदयस्थ भी करता है। साथ ही साथ मनन, चिंतन और स्वाध्याय की प्रक्रिया भी चल रही है और उसमें से जो सार ग्रहण करना है उसे ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अब भगवान कृष्ण के विवाह की गाथा सुनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम अर्धांगिनी बनने का सुअवसर जिसे मिला, वो थी विदर्भ नगरी की राजकुमारी रुक्मणी। बाल्यकाल से ही कृष्ण की कथाएं सुनी। क्यों, कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतारी महापुरुष थे। उन्होंने समय समय पर अपना जो शौर्य दिखाया, उसकी चर्चा चारों ओर होती थी। राजसभा में आने वाले लोग अपने कंठ में कृष्ण की कथाओं को भरकर लाते थे। नन्ही सी रुक्मणी सदैव अपने कानों से कृष्ण की महिमा सुनती थी। अपनी माँ के पास बैठती तो माँ के मुख से भी कृष्ण की कथा सुनती। इस तरह कृष्ण के नाम की सुगंध को पाकर रुक्मणी बाल्य अवस्था से अब युवती बन गई। जीवन के उस पड़ाव पर आ गई जहाँ उसके पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रुक्मणी ने तो अपने मन मंदिर में कृष्ण को स्थान दे दिया था। उसने तो प्रभु को स्वयं को अर्पित कर दिया था और मन ही मन संकल्प ले लिया था कि मैं प्रभु की अर्धांगिनी बनूंगी, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, मेरा पाणी ग्रहण करेंगे। हृदय से सदैव ये पुकार उठती रहती, सदैव प्रभु का स्मरण करती रहती। आज से पूर्व पहले कभी प्रभु को देखा नहीं है, सिर्फ इन कानों से प्रभु की चर्चा सुनी है। जैसे जैसे प्रभु की छवि को सोचा, वैसी वैसी प्रभु का चित्र बना दिया। और रुक्मणी के कक्ष में भगवान के बहुत सारे चित्र हैं। किसी में हाथ में बंसी पकड़ी है तो किसी में हाथ में सुदर्शन चक्र थामा है, कहीं माथे पर मोर पंख सजा है। जो जो लीलाएं सुनी उसी के अनुरूप स्वरूप तैयार कर दिया। और जानते हो, इस कक्ष में बैठकर रुक्मणी घंटों अपने प्रभु से बातें करती रहती, अपने प्रभु के संग अपने हृदय की हर एक बात को कहती। रुक्मणी का जन्म दिवस आया। सारी सखियां रुक्मणी के लिए ढेरों उपहार लेकर आई। कोई कंगन लेकर आई, कोई कंठहार लेकर आई, कोई पुष्पों की माला लेकर आई। सारी सखियां उपहार दे रही हैं। तभी राजमाता कक्ष में आई, कहने लगी, रुक्मणी तुम्हें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ये लो बड़ा सा थाल जिसमें तुम्हारा उपहार है। रुक्मणी ने जल्दी से थाल को लिया और जैसे ही कपड़े को हटाकर अपना उपहार देखा तो वहां पीले रंग के वस्त्र थे। पीला रंग यानी कृष्ण। उन वस्त्रों को हाथ में लेकर रुक्मणी तो नाचने लगी, कहने लगी, माँ कितना सुंदर उपहार लाई हो मेरे लिए। माँ कहने लगी, मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम्हें पीले रंग के वस्त्र इतने पसंद हैं। जाओ जल्दी से इन वस्त्रों को धारण करके आओ। रुक्मणी गई और जल्दी से पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके आई। नाचती झूमती हुई बावली सी हो गई, कहने लगी, वाह माँ वाह, आज से पूर्व आपने मुझे कभी इतना सुंदर उपहार नहीं दिया। ये तो अद्भुत है, अद्भुत है।
माँ अचंभे में है, जान रही है, पढ़ रही है अपनी पुत्री के मनोभावों को। कुछ न कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गई। रुक्मणी पहुंच गई अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने। ज्यों ही राजा भीष्मक ने रुक्मणी को देखा तो आज आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ चिंतित भी हो उठे। अपने बड़े पुत्र को भी बुला लिया ताकि उससे विवाह की चर्चा हो सके रुक्मणी की। सबसे उपहार लेकर पहुंच गई रुक्मणी अपने कक्ष में। जाकर अपने कृष्ण के भिन्न भिन्न स्वरूपों से बातें करने लगी। कहने लगी, पिताश्री कहते हैं स्वयंवर होगा, और अगर स्वयंवर होगा तो आप तो अवश्य पधारेंगे। मेरे हाथों में वरमाला होगी और मैं उसे आपके गले में डाल दूंगी। सदा सदा के लिए आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अपने प्रभु की उन स्वरूपों से बात कर रही है और तभी सारी सखियां कक्ष में आ गई। रुक्मणी जी ने जिन स्वरूपों को आज तक, जिन चित्रों को छिपा कर रखा था, आज सारी सखियों ने वो चित्र देख लिए। सखियां कहने लगी, तो ये है वो जिनसे तो मन ही मन इतना प्रेम करती है। रुक्मणी जी ने कहा, हाँ यही है मेरे सर्वस्व, जिनसे मैं अति प्रेम करती हूँ और इन्हीं की अर्धांगिनी बनने का संकल्प लिया है। सारी सखियां आज कन्हैया की उस दिव्य स्वरूपों को देख रही है और वहीं हमारी रुक्मणी जी भी बैठ गई। कहने लगी, सखियां, रुक्मणी अपने प्रभु की कुछ महिमा हमें भी सुनाओ। कितना मधुर कंठ है तुम्हारा, कुछ हमें भी प्रभु की महिमा कह सुनाओ। बस इतना सुनना था कि रुक्मणी जी अपने मधुर कंठ से अपने प्रभु का, अपने कृष्ण का, अपने बांके बिहारी का, अपने प्रभु की महिमा का व्याख्यान कर उठी, अपने प्रभु की महिमा गा उठी।